एक बात मन में बिठा लेना चाहिए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अर्थात BA, BCom, BBA, BSc बिना किए जो मास्टर डिग्री प्राप्त करना चाहेगा उसकी डिग्री फर्जी मानी जाती। क्या मतलब? भक्ति के जो नव पथ दिए हैं, नवसोपान दिए हैं, यदि हम क्रमबद्ध नहीं चलते हैं तो हमारी सब डिग्री फर्जी मान ली जाएगी। ये क्रम है हमारा। हमारे जीवन में यदि शालीनता नहीं आती है, साधुता नहीं आती है, सहजता नहीं आती है, तो हमको आगे प्राप्त क्या होगा? लाख हम अपना अलंकार कर लें, बहुत सुंदर लगे, खूब बढ़िया तिलक चंदन लगा करके लगे, हम तो बड़े अद्भुत सही लोग, कई लोग बड़े अद्भुत एकदम लगा करके। आप कभी काशी जाओ ना, वहाँ एक काशी में तुलसी घाट पर एक बाबा जी बैठते हैं, वो केवल बैठ करके कलयुग को गाली देते हैं। अब दिव्य स्वरूप उनका। मैंने वहाँ पंडित जी से पूछा कि ये ऐसा क्यों बोलते हैं? बोले ये लगभग 10-11 साल से रोज का यही काम है, 2 घंटा यही करते हैं। क्यों? शंकर बाबा से कहते हैं, बाबा विश्वनाथ निकलिए, मंदिर में कब तक बंद रहेंगे? त्रिशूल लेकर कलयुग को मारिए, जितने पापी हैं सबका पेट फाड़ डालिए। ये कौन सी भक्ति है? निष्ठा है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका औरों पर क्या प्रभाव है, भगत को ये भी स्मरण में रखना चाहिए। हम कुछ कहें, किसी का मन खराब हो, ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने कहा पुण्य बढ़ाने का एक तरीका क्या? मन क्रम वचन विप्रपद पूजा वर्षा वाचा कर्मणा, ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में लगे रहना, उनकी सेवा करना, उनमें निष्ठा रखना, ये पुण्य बढ़ाने का एक तरीका। विप्र की व्याख्या महापुरुषों ने अनेक प्रकार की। अब मान लो जो भगवान के भक्त हैं उनमें हम अनुराग बनाएं तो हमारा मंगल होगा। प्रभु ने कहा सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करई निज सेवा, सानुकूल। मुनि जितने भगवान के भागवत जन हैं, जो बैठकर अहर्निशम भगवान के भाव का, स्वरूप का मनन करते हैं, सो मुनि। जिन्होंने अपने तप से, पुण्य करने से देव पद प्राप्त कर लिया है, ऐसे देव। परिवार के, समाज के श्रेष्ठ स्थान प्राप्त जितने जीव हैं सब उस पर अनुकूल रहते हैं, जो कपट को त्याग करके और विप्र की अर्थात भगवान के भावों में लगे हुए श्रेष्ठ महापुरुषों की सेवा में लगा रहता है। कदाचित हम जब कर्म करते हैं तो हमको अपने अलावा किसी का ध्यान नहीं रहता है। लक्ष्मण भैया को भक्ति का पथ बताते समय भगवान ने कहा प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, परिणाम एहिकर फल पुनि विषय विरागा। ब्राह्मण देवता अर्थात भगवान के जो भक्त हैं उनमें हमारा जब चित्त लग जाएगा, उनके श्री चरणों में, तो उनके चरणों में चित्त लगने के साथ हमारा चित्त भगवान के चरणों में लग जाएगा। और जब भगवान के चरणों में लग जाएगा चित्त हमारा, मन हमारा, तो संसार के विषयों से हमको स्वतः वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। एहिकर फल पुण्य विषय विरागा। विषय क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस। ये 5 विषयों में जहां हमारी ज्ञान इंद्रियां चिपकी हैं, लगी हैं, हमको इनसे वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्त हो जाएगा। जब अनुराग प्रभु में हो जाएगा तो विषयों से स्वतः वैराग्य हो जाएगा। करने से वैराग्य नहीं होता है। एक तत्व की बात आती है कथा में,
हम किसी को छोड़े अथवा छूट जाए, दोनों में बड़ा अंतर है। जिसको हम छोड़ेंगे वो हमको नहीं छोड़ेगा, और जो छूट जाएगा उसकी हमको याद नहीं आएगी। जैसे कोई हमारा सामान गिर जाए, भूलेगा नहीं, हम किसी को दान कर दें उसकी याद नहीं आएगी। इसी प्रकार परमात्मा प्रेम हमारा जग जाएगा तो जगत अपने आप वैराग्य को हम प्राप्त हो जाएंगे, जगत से जगत छूट जाएगा। यह अभ्यास धीरे 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 एक दिन जगत छूटना ही है। इसलिए हमारी चेतना, हमारा चित्त, हमारा मन भगवान के सिर चरणों में द्विज के माध्यम से, भागवत जनों के माध्यम से लगना चाहिए। कबीर बाबा ने यहां भी एक बड़ा सुंदर पद लिखा। मेरे राम जी ने कहा, प्रथम ही विप्रचरण अतिपीति, निज निज धर्म निरत। धर्म है कि कर्म है? निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, एहि कर फल पुण्य विषय तब मम धर्म उपजे अनुराग। मम धर्म क्या है? भागवत धर्म। वही सोई सेवक प्रियतम मम, मम अनुशासन मान। राम जी ने जो किया, राम जी जैसे रह गए, उस धर्म का नाम है मम धर्म, भागवत धर्म। सबके लिए नहीं है तो सबके लिए, परंतु सबके लिए सुनना सरल है, गुनना सरल है, जीना सरल नहीं। भागवत धर्म का जो पालन करता है तब मम धर्म उपज अनुरागा, फिर इसका परिणाम आएगा, विषयों से वैराग्य हो जाएगा। कारण इंद्रियां वो दम को प्राप्त हो जाएंगी, मन शम को प्राप्त हो जाएगा, जिसकी चर्चा हम आप कल कर रहे थे। मन भगवान की ओर चले, इंद्रियां भगवद उन्मुखी हो जाएं। कब होगा? जब हम जीवन में श्रेष्ठत्व लाएंगे। क्यों डॉक्टर साहब? आप चाहेंगे तभी छूटेगा, नहीं छूटे ही मल की मल ही के धोए। साबुन से साबुन छूटता है क्या? घृत कुपाव को बार बिलोए। आप पानी क्या बोलते हैं, मट्ठा, मथानी से आप पानी को ऐसे ऐसे करिए, क्या घी निकलेगा? कदापि नहीं निकलेगा। मल से मल को धोइए, साबुन के पानी से साबुन का पानी छोड़ाइए, छूटेगा? कदापि नहीं। संसार में रहकर सब प्रकार उसी का चिंतन करते हुए हम चाहें संसार से वैराग्य प्राप्त होगा क्या? नहीं। जब भगवान में लगेंगे, भगवान मिलेगा नहीं। कैसे? भगवान में लगे जो जीव हैं, द्विज हैं, श्रेष्ठ हैं, विप्र हैं, उनकी सेवा में जब हम लगेंगे तो संसार से धीरे 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 अपने आप हमको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। और बिना वैराग्य के सुख और शांति नहीं मिलेगी। देखिए, आदमी जिस वस्तु का चिंतन करता है अगले जन्म में उसका ही स्वरूप धारण करता है। भक्त को भगवान का चिंतन करना चाहिए, जगत का नहीं। एक चौपाई है चक्रवर्ती जी महाराज के महाप्राण के समय की। जियन मरन फल दशरथ पावा, जियन मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जैस छावा, अंड अनेक अमल जैस छावा, जियत राम विधु बदनु निहारा, जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनो संवारा, राम बिरह करी मरनो संवारा।
चक्रवर्ती जी महाराज ने जीने का और जाने का दोनों का फल पा लिया। कैसे? जीते जी राम दर्शन किए और जाते जाते राम जी का स्मरण किए। जगत में रहते हुए भी जगदीश में मन को लगाए रखना। ये कब होगा? याद किसकी आती है? जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम रहते हैं उसी का स्मरण आता है। एक अनुभव करिएगा, दिन भर बैठ के गप करिए, बातें करिए, इनकी उनकी पंचायत करिए, नींद नहीं आएगी। मंदिर में बैठिए, माला जपिए, देखिए जमाई आएगी, नींद आएगी, और कहीं खंभा मिल गया तो सो भी जाएंगे। फिर कोई आ गया, कहो भैया सो रहे हो? नहीं, थोड़ा ध्यान कर रहे थे। बहुत अच्छे, आई 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 आई। अभी ध्यान में थे। ध्यान से इतनी जल्दी बाहर निकलते हैं लोग, मुझे तो लगता है शिव जी को भी 48 मिनट लगा था। बाबूजी, मां ने जब प्रश्न किया शिव जी को कितना लगा, देखिए, मगन ध्यान रस दंड जुग। कितना? एक दंड 24 मिनट का होता है। 2 दंड शिव जी समाधि में चले गए, ध्यान में चले गए। पुण्य मन बाहिर 48 मिनट में शिव जी बाहर निकलते हैं, और ये श्रीमान जी 1 मिनट भी नहीं लगता। क्यों? अपने अपने सिर पर। पहले मुझे भी बहुत नींद आती थी कथा में। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे ना तो 10-12 साल में ये जो प्रमाद है समाप्त हो जाएगा। लेकिन शर्त है, सत्संग के बाद भी जीव का चिंतन भगवान में चलता रहे, तब जाकर के शीघ्रात शीघ्र हमारा यह तामस समाप्त होता है। बहुत मुश्किल है। देखिए, सुन लेने में बहुत अच्छा लगता है, गुनना उससे भी बढ़िया है, लेकिन रहना बहुत कठिन है। बाबा कबीरदास जी ने कहा कि देखो, कुछ नहीं कर सकते हो तो एक काम कर लो। क्या? किसी संत का संग कर लो। वो भी नहीं मिलता है तो संत की सेवा कर लो। संत माने विप्र, कोई भगवान का भक्त, उनकी सेवा करो, जिससे तुम कुछ कर पाओ न कर पाओ, वो तुमको याद करता रहे, ओ हमारा बड़ा, मेरी बड़ी सेवा करते हैं। तो आप नहीं कर पाएंगे तो उससे वो कहेंगे कि वो मेरी बड़ी सेवा की, थोड़ा उसका भी ध्यान रखिएगा, प्रभु कुछ कृपा उस पर भी कर दीजिए। तीन कार्य है, तीन में से सबसे सरल पहला कार्य है, क्या है? पुण्य बढ़ाना। जिसका पुण्य बढ़ेगा उसको संत दर्श स्वतः प्राप्त हो जाएगा। संत दर्श प्राप्त हो जाएगा, फिर सत्संग प्राप्त हो जाएगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पुण्य बढ़ने से ये पहली भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और दूसरी रति मम कथा, संत दर्शन होगा, संत मिलन होगा तो भगवान की कथा अपने आप प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि संत प्रतीक्षा नहीं करते, कोई सुने चाहे नहीं सुने, उसको सुनाते ही हैं। नारद जी जिससे मिलते हैं क्या सुनाते हैं? हनुमान जी विभीषण जी से मिले, विभीषण जी ने हनुमान जी से क्या पूछा? आप कौन हो? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयव मोहि करन बड़ भाग। हनुमान जी ने क्या कहा? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज हनुमान। इसके पहले कथा सुनाई तो संत का मिलना ही कम हो गया। संत कौन? जो भगवंत के स्मरण में रहता है, उसके मिल जाने पर ही जो होना था हो जाता है, आगे कुछ शेष बचता नहीं। पहली भक्ति, दूसरी भक्ति और भगवान की तो टेक है। नम हुए कऊ जिनके नारी पुरुष सचराचर सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे
परमात्मा ने कहा है सुंदरी वो मुझे अतिशय प्रिय है। कौन? जिसमें एक भी भक्ति हो, एक का प्रारंभ होना चाहिए। आप में तो 9 की 9 सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। पुण्य बढ़ाया जाए, संत स्वतः मिलेंगे, भगवंत की कथा सुनी जाए, पुण्य बढ़े, इसके लिए भगवान की प्रशंसा हो, निंदा नहीं। उपाय देव ऋषि मुनि साधु सबकी निष्कपट भाव से सेवा। अरे कपट से भी कहीं सेवा होती है? हाँ होती है ना। देखिए काकभूषण जी के जीवन की गाथा है। तेहि सेवऊँ मैं कपट द्विज दयाल यति नीति निकेत। कपट मारीच जैसा है वैसे नहीं पहुंचा। मारीच की निष्ठा भगवान के चरण में अवश्य है, लेकिन तेहि बन निकट दशा नन गयऊ तब मारीच कपट मृग भय। अरे जब जानता है मारीच की भगवान जान जाएंगे मेरे को। देखिएगा माया की माता जी को, सीता मैया को मारीच सोने का हिरण दिख रहा है और राम जी को माया व्यापेगी नहीं। राम जी को मारीच दिख रहा है, मारीच हिरण बन के उछल रहा है, इधर उछलता उधर उछलता। भगवान जानते हैं मारीच है, लेकिन माता जी जान नहीं है सोने का है। अरे भाई सोने का कहीं हिरण होता है? भगवान जानते हुए भी धनुष बाण लेकर के पीछे पीछे दौड़ने लगे। ये क्या है? लीला। कथा से इन बातों का बोध होता है। ये सब कथा, अभी अब आगे की कथा और कठिन कथा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।